10-15 साल से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर महीने शिद्दत से आप अपना पैसे को सेव करते हैं। छोटी छोटी सी जो भी आपकी जरूरतें हैं उसको रोक करके आप अपने भविष्य के लिए पैसा बचाते हैं। तो कैसे जाने कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो सही है या फिर आपके साथ कोई धोखा हो रहा है, जाने या अनजाने। तो इस टॉपिक को आइए इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लानिंग वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। मैंने 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया कि आप अपने एडवाइजर खुद बन सके। क्योंकि अगर आप निवेश कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने सेव करके, तो फिर पैसा आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी और इंसान की बात करें तो आपके लिए जो राय आती है वो राय ही अपने आप में कहीं ना कहीं बायस्ड होती है, कहीं ना कहीं टिल्टेड होती है टुवर्ड्स कमीशन। और इसकी वजह से कमीशन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका पर्पस सॉल्व ना हो और सिर्फ कमीशन के लिए बेच दिया जाए, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप इस बात की अहमियत समझते हैं कि आपकी सेविंग्स से ही आपका भविष्य बनने वाला, उसकी मैच्योरिटी अमाउंट से ही भविष्य बनेगा, फाइनेंशियल एजुकेशन ले सकते हैं planyourworld.com वेबसाइट के जरिए या फिर लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो में हम आगे चलते हैं कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 10-15 साल हो चुके हैं आपके पास, लगातार आप सेविंग्स करते जा रहे हैं, ये वीडियो बनाने का विचार कैसे आया मेरे मन में। मैं एक सज्जन से जो बोले कि हर महीने में रिलीजियसली हर महीने पूरी शिद्दत के साथ इन्वेस्ट करता हूं 8,750 रुपए महीना, और पिछले 11-12 सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उनका यह मानना है ये इन्वेस्टमेंट नहीं रुकना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये फील्ड की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। हर इंसान इन्वेस्ट करता है। आपने सेविंग की, आपको पता है आपके भविष्य के सारे काम सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स को मैनेज करने से, इनकी मैच्योरिटी से होंगे। आपको पता है कि आपका फ्यूचर जो सही होगा वो अच्छे मैच्योरिटी वैल्यूज के साथ ही होगा। और इसी वजह से शायद आप इन्वेस्ट करते हैं। मेरे पिताजी ने भी इन्वेस्ट किया, मैं भी करता हूं, हर कोई इन्वेस्ट करता है। बट कैसे पता करें भाई? हमने तो मान लिया कि पिछले 10-15 साल यानी 24-25 की उम्र से कोई इंसान इन्वेस्ट कर रहा है, जीवन के अनमोल पैसे इन्वेस्ट कर रहा है अपनी ख्वाहिशों को मार के। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट गलत हो? ये हो सकता है, बिकॉज जब आपकी बात आती है कि किसी ने जीवन बीमा में इन्वेस्ट किया, किसी ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की यूलिप में किया, या किसी, आपके पास इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे होती है? हर इंसान अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन अधिकतर लोगों के पास में जीवन बीमा क्यों है? क्योंकि कोई अंकल, कोई भाई साहब आपके पीछे पड़ते हैं कि एक पॉलिसी ले लो, चाहे उनका टारगेट हो, चाहे आपसे एहसान मांग लिया, चाहे आपको ही आपका भविष्य दिखा दिया। अब मुद्दा यह आता है कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे आपके मकसद क्या क्या है। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया है तो दो आपके मकसद हैं इसके अंदर। एक मकसद आपका क्या है कि आपको रिस्क कवर चाहिए, परिवार के ऊपर एक प्रॉपर रिस्क कवर आपको मिल जाए। और दूसरा क्या है कि आपके फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, तो वो पैसा भी मिल जाए, बच्चों के लिए मिल जाए, आपके रिटायरमेंट के लिए मिल जाए। दोनों चीजें आती हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि अगर मुझे चेक करना है तो मैं चेक कैसे करूं? भविष्य किससे बनेगा? आपको भविष्य की सुरक्षा चाहिए। आपको सबसे पहले एक बात बताई गई कि आपको गारंटी के साथ एक पैसा मिलेगा। ये बात अपने आप में जायज है, सबको चाहिए गारंटी, लेकिन किस बात की गारंटी चाहिए थी? अब उसको चेक कर लेते हैं। क्योंकि आपका मकसद है भविष्य सुरक्षित हो। उन्होंने आपको एक गुट्टी क्या दे दी कि आपके पास में एक सुरक्षा के पास पैसे आ जाएं। अब इसका क्या मतलब है हमारे जीवन में? पहले हम इसको देख लेते हैं। हम बात करते हैं इस नोट की। अगर मैं आपसे एक चैलेंज की बात कर कि ये 100 का नोट है, आप इस 100 के नोट को रख लीजिए, आप इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगले साल इसी 100 रुपए से, मान लीजिए आज ये माउस 100 रुपए का अवेलेबल है मार्केट में, और आपको अगले साल लेटेस्ट माउस इसी कैटेगरी का इस 100 रुपए के नोट से ही खरीदना है। आप इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 1 रुपए का भी ब्याज इसमें आप नहीं ले सकते। आप इस चैलेंज को लेना चाहोगे? आप तुरंत बोलेंगे विप्लव क्या ऐसी बात कर रहे हो, इसके अंदर तो हमको 100 रुपए की जगह 107-110 देने पड़ेंगे, क्योंकि माउस जो है महंगाई के साथ महंगा हो जाएगा। 1 साल के बाद। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है
आज जो मेरे पास 100 रुपए है, इसका अगले साल वैल्यू होनी चाहिए 107। अगर मैं साधारण ब्याज ही ले लूं 2 मिनट के लिए, तो उसके अगले साल 114 रुपए समथिंग इसके अंदर होने चाहिए। सो मुद्दा यह है कि अगर आज 100 रुपए, एक साल बाद का 107, उसके बाद का इतना, तो 114 रुपए आज के 100 रुपए के बराबर है, जो 2 साल के बाद 114 रुपए है। अब मुद्दा यह है कि अगर ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई, छोटी सी है, अब आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको आप चेक कर सकते हैं कि आपको अल्टीमेटली अपने इन्वेस्टमेंट को चेक करना पड़ेगा। कारण अब अगर इसी पे देखें, आपने इन्वेस्टमेंट किया, क्या मकसद से इन्वेस्टमेंट किया या आप करते जा रहे हैं? आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भविष्य सुरक्षित करने के लिए। मान लीजिए किसी इंसान के पास यहाँ 10 लाख रुपए हैं और इन्होंने 10 लाख का निवेश कर दिया है एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के अंदर। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं इसे। अब इसका मतलब क्या है भाई, आपने पैसा रख दिया, गारंटी दे रही है भारत सरकार की सबसे बड़ी कंपनी, आपको गारंटी दे रही है, इंश्योरेंस की सबसे बड़ी कंपनी हो या फिर प्राइवेट की कोई भी कंपनी। मुद्दा यह है कि उन्होंने गारंटी दे दिया कि आपको गारंटीड बोनस मिलेगा। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब यह है एकदम सिंपल सा कि मैंने अगर आप 10 लाख रुपए दे दिए हैं और बच्चे की कॉलेज की फीस आज 10 लाख बनती है, तो मुझे 10 लाख रुपए वापस मिलने चाहिए। 10 लाख की वैल्यू से जो भी बने वो उस वक्त मिलनी चाहिए। क्या मिलेगा? क्या ऐसा संभव है? तो आइए हम इस बात को समझें कि हमें क्या मिलेगा अगर मैंने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और मैंने 20 साल के लिए इस इन्वेस्टमेंट को किया, तो मुझे मिलने वाला क्या है। इसके लिए चलता हूं मैं अपने कैलकुलेटर पे, और इसमें हमने ले लिया है, मान लेते हैं 20 इयर्स का पीरियड। 20 साल के लिए मैंने ये इन्वेस्टमेंट को रखा, और इंश्योरेंस में आपको जो रिटर्न आता है वो लगभग 5% का आता है। तो 5% पे अगर देखें तो सिचुएशन क्या बनती है आपके सामने, इसका विश्लेषण करते हैं। 10 लाख रुपए आपने जमा किए, पूरी जिंदगी के पैसे एक बार में जमा कर दिया। बच्चे को मैंने स्कूल भेजना शुरू किया और मन में बैठा लिया कि भाई साहब 20 साल के बाद कॉलेज की फीस जमा कर देंगे, जो पैसा वापस आएगा उससे। और ये तो मैंने सिंगल प्रीमियम किया। आपके मन में आया चलो मैं हर महीने इन्वेस्ट करता हूं या हर साल इन्वेस्ट करता हूं, दोनों ही बातें देख लेंगे। सो अब यहां स्थिति क्या बन के आई? स्थिति ये बन के आई कि महंगाई के साथ कॉलेज की फीस की वैल्यू जो होगी उस टाइम पे, दैट वुड बी 38,69,000 रुपीज। 38,79,000 रुपया, 38,69,000 रुपए आपको जरूरत पड़ेंगे उस वक्त, और आपको जो मैच्योरिटी पे मिल रहा होगा वो अमाउंट होगा महज 26 लाख रुपए। अब आप बताइए कि अगर आपने अपने बच्चे के लिए अरमानों के साथ एक पैसा पहले ही रख दिया, तो क्या ये आपको चीटेड फील नहीं कराएगा? अब मुद्दा आता है, जो इस पॉलिसी को बेचते हैं वो क्या कहेंगे, इंश्योरेंस भी है। अरे भाई इंश्योरेंस कितने का है? उस इंश्योरेंस की वैल्यू अगर देखें, जो प्रीमियम आपने मोर्टेलिटी या रिस्क प्रीमियम आपने जो दिया है ना, वो कमीशन से भी कम है। मुद्दा सबसे बड़ा ये होता है कि जब तक इस तरीके के इन्वेस्टमेंट आप करोगे, अब ये इंसान अगर इसी सिचुएशन में मैं चेंज कर दूं कि एंड एक बार करने की जगह हम इसको कर लेते हैं कि ईयरली पेमेंट कर रहे हैं, मैं मान लेता हूं 1 लाख रुपए ईयरली आप देते हैं बड़े अरमानों के साथ अपने बच्चे के लिए, और क्या हुआ, -20%। महंगाई के साथ अगर देखें तो 43 लाख तो जमा कर दिए। 20 लाख आपने अकाउंट से दिया। अगर आपने दाल खरीदी होती, अगर आपने मान लेते हैं 1 लाख का माउस है, तो इस तरीके से जो माउस आप इकट्ठा करते हो उसकी वैल्यू अपने आप में जो होती 43 लाख होती, और आपके वैल्यू जो कंपनी देती है वो है 34 लाख रुपए। ये एक जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये एक जीवन के साथ चीटिंग नहीं है। गारंटी आपको क्या चाहिए थी? आपको गारंटी फ्यूचर की चाहिए थी, आपने गारंटी रिटर्न की मांगी थी क्या? आज आपको ये चेक करना चाहिए। और अगर आप इस तरह के निवेश करते हैं तो आपको पीएफ भी चेक करना चाहिए, पीएफ पे कितनी वेल्थ बनती है। आपको ये भी चेक करना चाहिए कि आपका पीपीएफ में, एफडी में, किस में कितना रिटर्न बनता है। कारण यह है, आपके पास अमीर बनने का, आपके पास अपने बच्चे को सेटल करने का, अपने रिटायरमेंट का उपाय क्या है, तरीका क्या है? तरीका एक ही, तरीका इतना सा है कि जो मेरी सेविंग होगी, इस सेविंग से ही हम आगे चल के अपने सारे काम करने वाले। अब ये सेविंग अगर यहां पे फंस गया
तो बगल से कौन इस पैसे को देने वाला है? कोई पड़ोसी तो इस पैसे को देने वाला है नहीं। सो इसका मतलब क्या करें हम? दूसरा, अगर आपको दिखता है कि ये इस तरीके की कुछ सिचुएशन आपके साथ है, आप बताइए ये 15 साल का लॉस है, 10 साल का लॉस है, या फिर ये जिंदगी भर का लॉस है? कारण बहुत बड़ा है। एक स्लाइड आपको दिखाना चाहूंगा। आप जीवन में पैसे कैसे बनाते हैं? एक बंदा यहाँ पे 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करता है 30 सालों के लिए, और उनके पास 15% का अगर रिटर्न आया तो 30 साल में बनते हैं 5.6 करोड़ या 5,60,00,000 रुपए। अब अब मुद्दा क्या है? अगर इन्होंने 20 साल पीछे कर दिया चीजों को, इनको नुकसान हो गया, आप ही की तरह इनको किसी तरह से नुकसान हो गया 20 साल का। अब सिचुएशन क्या बनी? इन्होंने कहा चलो ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट बंद करके पुराने वाले हम इसमें चले जाते हैं, अब 30,000 रुपए महीना कर देते हैं, क्योंकि पहले 10,000 दे रहे थे, 36 लाख दिया तो पैसे 36 लाख ही देंगे। अब क्या बना? 30,000 रुपए महीना देने के बाद 10 साल तक 36 लाख रुपए का पेमेंट किया, और जो रकम बनेगी वो बनेगी 78 लाख रुपए। अगर 78 लाख रुपए बन रहे हैं तो ये कुछ चीटिंग जैसे फीलिंग नहीं आती है अपने आप में? इसका मतलब जब हम बात कर रहे थे कि 15 सालों का नुकसान, 15 साल का नुकसान नहीं, जीवन भर का लॉस है जो कि इररिपेयरेबल है, इसको पूर्ति, इसकी वापस सही नहीं किया जा सकता। और इसका दोषी कौन है? इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ आप और मैं। अब जब तक मैंने इस एजुकेशन को नहीं लिया था, तब तक मुझे लगता था कोई आके मेरे लिए इस चीज को कर देगा। लेकिन अगर आज आपको फील हो रहा है कि कुछ गलती है, तो इसका दोषी कौन है? सिर्फ आप। उसके दो कारण है, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। आपने सोचा कोई एजेंट मिल जाए जो मुझे आकर के बता दे, मेरी जिंदगी बना दे मेरे इन्वेस्टमेंट से। आपको लगा बैंक वाला आपके लिए काम कर लेगा, आपको लगा आपका जो भी म्यूचुअल फंड वाला है वो आपके लिए करेगा। कोई आपके लिए नहीं करने वाला है। पैसा आपका है, जिम्मेदारी आपकी है। लास्ट में जब मैच्योरिटी आती है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होती है। पैसा कम हो या ज्यादा, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो उसी पर डिपेंड करेगी। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ जब बात आती है, क्या उस वक्त आज 15 साल बाद क्या ये एजेंट आपको वापस आकर के पैसा देगा? क्या ये बोलने वाला है कि सर उस वक्त गलती हो गई थी? बिल्कुल भी नहीं। वो जाकर के दूसरे आदमी को यही चीज बेच रहा होगा। आपको देखने की जरूरत है कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स गलत हो रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी है कि आगे अब आपके जीवन में जितना भी समय बचा है, अल्टीमेटली समय कितना बचा है, जितने साल आपके पास करियर में है, इतने समय में ही आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को सही रास्ते पे रखना पड़ेगा। और ये फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना नहीं हो सकता। आपको अगर अगर आप पढ़ना चाहें, आपको हिंट मिल गया होगा कि आप किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को चेक करेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट सही है या गलत। अगर आप पढ़ना चाहें, इसको स्थिति को सही करना चाहें, यू शुड बिकम योर ओन एडवाइजर। आपको अपना पैसा खुद मैनेज करना सीखना चाहिए बिना फॉर्मूले के। इन्वेस्टमेंट के डूज एंड डोंट्स क्या है? मिडिल क्लास में अगर आप हैं तो आपको अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आपके पास सेविंग कम है तो 5 से 10 साल में ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे एक इंसान फाइनेंशियली फ्री हो सकता है? थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। किसी एमएलएम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मनी मैनेजमेंट की बात हो रही है। और जो आप अपनी लाइफ में जानते हैं, जो स्किल सेट आपके पास है, उसी के साथ आप अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। 5-7 साल में आदमी रिटायर भी हो सकता है, और आप साथ में जानते हैं कि अगले 5-7 साल में कैसे अपनी स्थिति में इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करें। अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद संभालिए, कोई भी एडवाइजर आपके लिए नहीं है। पैसा आपका है, सेव आप करते हो, हर महीने शिद्दत से सेव करते हो, तो आपको बाद में दर्द होता है कि 10-15 साल में ये क्या हुआ। 60 की उम्र में ये दर्द ना हो कि रिटायरमेंट कैसे होगा, अब घर कैसे चलेगा। लर्न हाउ टू प्लान योर रिटायरमेंट इनकम।